Hello everyone, welcome back to our channel The Kids Board. Today in this video we are going to discuss summer vacation homework worksheet क्लास यूकेजी 2026 एंड 27। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है मैच द अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चा अपोजिट वर्ड को मैच करेगा। तो बिग, बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। तो बच्चा स्मॉल के साथ मैच करेगा। हॉट का अपोजिट कोल्ड, तो बच्चा इसे कोल्ड के साथ मैच कर देगा। नियर का अपोजिट फार, तो बच्चा फार के साथ मैच करेगा। फास्ट का अपोजिट स्लो। ओपन का अपोजिट क्लोज्ड एंड हार्ड का अपोजिट सॉफ्ट। इस तरीके से बच्चा अपोजिट वर्ड्स को मैच करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट वर्ड्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। सो पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। और इस तरीके की एक्टिविटी को करने से बच्चों में अपोजिट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का एक्टिविटी अपने बच्चों से जरूर कराइए। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड लर्न। तो बच्चा इन्हें जोड़कर एक शब्द बनाएगा और लिखेगा और लर्न करेगा। तो जैसे टी प्लस एच प्लस ई, तो कौन सा शब्द बन जाएगा? ये द। क्या बन जाएगा? ये द। बच्चा राइट करेगा और रीड करेगा द। इसी तरीके नेक्स्ट है सी प्लस ए प्लस एन, तो क्या बन गया? कैन। तो बच्चा इन्हें रीड भी करेगा, साथ ही साथ राइट करेगा देन रीड करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है सी प्लस ई, तो क्या हो गया? सी। बच्चा राइट करेगा एंड देन रीड करेगा। सी प्लस ए प्लस एन, तो क्या हो गया? ये कैन। तो यहाँ पे बच्चा कैन राइट कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है बी प्लस यू प्लस एस, तो ये कौन सा शब्द बन गया? बस। तो यहाँ पे बच्चा बस राइट कर देगा। एच प्लस ओ प्लस टी, तो ये कौन सा शब्द बन गया? हॉट। कौन सा वर्ड बना? हॉट। तो बच्चा यहाँ पे हॉट राइट करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट है सी प्लस ए प्लस टी, तो क्या हो गया? ये कैट। तो यहाँ पे बच्चा कैट राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर हो जाता है। आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट लेटर दे दीजिए और बच्चों को बोलिए ज्वाइन करके यहाँ पे राइट करें। तो आप इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करवा सकते हैं। और इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजिली क्लियर होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके का एक्टिविटी समर वेकेशन में बच्चों से जरूर कराइए। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट पेज और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द अभ्यास। तो यहाँ पे रंगों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 रंगों के नाम राइट करेगा। तो जैसे लाल, पीला, जो भी बच्चे को आ रहा है वो बच्चा राइट कर सकता है। काला, नीला, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी रंग का नाम यहाँ पे बच्चा लिख सकता है। फलों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 फल के नाम राइट करेगा। जैसे आम, अनार, केला एंड कोई भी एक फल और यहाँ पे बच्चा राइट करेगा, जैसे अंगूर। तो यहाँ पे बच्चा 4 फल के नाम राइट कर देगा। देन यहाँ पे सब्जियों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 सब्जी के नाम राइट करेगा। तो जैसे मटर, टमाटर, आलू एंड प्याज। मैंने पहले बताया ना कि यहाँ पे बच्चा कोई भी सब्जी का नाम राइट कर सकता है जो भी बच्चे को आ रहा है। एंड देन नेक्स्ट है जानवरों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 जानवर के नाम राइट करेगा। जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर। तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 जानवर के नाम राइट कर देगा। एंड देन है पक्षियों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा कोई भी 4 पक्षी के नाम राइट करेगा। जैसे तोता, कौवा, मोर एंड कबूतर। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट है शरीर के अंगों के नाम, तो यहाँ पे बच्चा 4 शरीर के अंग के नाम राइट करेगा। जैसे कान, नाक, बाल, हाथ। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को हिंदी में रंगों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम और शरीर के अंगों के नाम
आपको लिखना और रीडिंग करना बहुत ही इजीली आ जाएगा। बच्चा इन्हें आइडेंटिफाई भी कर लेगा और हिंदी में बच्चा उसका नाम भी जानेगा। तो इस तरीके का भी आप एक्टिविटी अपने बच्चों से जरूर कराइए। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे देखिए कुछ बॉडी पार्ट्स नेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा और राइट करेगा। तो जैसे ये क्या है, हेड, तो यहाँ पे बच्चा हेड राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, हेयर, तो यहाँ पे बच्चा हेयर राइट करेगा। इसी तरीके ये क्या है, नोज, तो यहाँ पे बच्चा नोज राइट कर देगा। एंड देन हैंड, तो यहाँ पे बच्चा हैंड राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, फिंगर, तो यहाँ पे बच्चा फिंगर राइट कर देगा। इसी तरीके यहाँ पे ये क्या है, आईज, तो बच्चा यहाँ पे आईज राइट करेगा। इसी तरीके देन ईयर, तो यहाँ पे बच्चा ईयर राइट करेगा। माउथ, तो यहाँ पे बच्चा माउथ राइट कर देगा। एंड देन ये क्या है, लेग, तो यहाँ पे बच्चा लेग राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का नाम भी बच्चों को देकर लिखवा सकते हो, जो भी आपको डिपेंड करता है, जैसे स्टमक हो गया, टो हो गया, तो आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हो और बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर आप वर्किंग वुमेन हो, आपके पास टाइम नहीं है कि आप बच्चों का इस तरीके से वर्कशीट बनाकर प्रैक्टिस कराइए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी का डिटेल वाइज सिलेबस चाहिए तो फटाफट से हमारे चैनल पर विजिट करिए। मैंने ऑलरेडी सिलेबस अपलोड किया है, आप जाकर उसको देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखो। तो यहाँ पे देखिए स्वर और व्यंजन दोनों एक साथ दिए गए, बच्चा इन्हें अलग अलग करके राइट करेगा। तो जैसे ई क्या है, स्वर है, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। क क्या है, व्यंजन, तो बच्चा व्यंजन के नीचे राइट करेगा। च भी व्यंजन है, तो बच्चा व्यंजन के नीचे राइट करेगा। म क्या है, व्यंजन, तो बच्चा व्यंजन के नीचे राइट कर देगा। ए क्या है, स्वर, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। ट भी व्यंजन है। उ स्वर है। इसी तरीके ड क्या है, हमारा व्यंजन। ए क्या है, स्वर, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। ठ भी व्यंजन है, तो बच्चा व्यंजन के नीचे राइट कर देगा। अंग स्वर है, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। ह व्यंजन। व व्यंजन। अह स्वर है, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। ल क्या है, व्यंजन। इसी तरीके री स्वर है, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। स व्यंजन है, तो बच्चा व्यंजन के नीचे राइट कर देगा। अ स्वर है। उ ये भी स्वर है। आ ये भी स्वर है, तो बच्चा स्वर के नीचे राइट करेगा। इस तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में स्वर और व्यंजन के आइडेंटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाता है। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द स्मॉलर नंबर। तो यहाँ पे देखिए छोटा छोटा सा कपकेक टाइप का दिया गया है, तो इसमें जो सबसे स्मॉलर नंबर है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और सर्कल करेगा। तो जैसे पहले में दिया गया 5, 10, 6, 15, 19, तो इसमें सबसे स्मॉलर क्या है, 5, तो बच्चा 5 पे सर्कल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है, इसमें कौन सा सबसे स्मॉलर है, 11, तो बच्चा 11 पे सर्कल करेगा। इसी तरीके नेक्स्ट में भी बच्चा आइडेंटिफाई करेगा कि सबसे स्मॉलर कौन सा है, 10 है, तो बच्चा 10 पे सर्कल कर देगा। इसी तरीके नेक्स्ट है 30, 15, 16, 36 एंड 18, तो 15 सबसे स्मॉलर है, तो बच्चा 15 पे सर्कल कर देगा। इसी तरीके से बच्चा इस पूरे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों को स्मॉलर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है। पेरेंट्स, अगर आपको नर्सरी, एलकेजी या यूकेजी क्लास का किसी भी टाइप का वर्कशीट चाहिए या फिर आपको सैंपल पेपर चाहिए, तो फटाफट से चैनल पर विजिट करिए। ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप जाकर देखिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक द स्प्रिंकल्स ऑन द आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखिए आइसक्रीम बना हुआ है, बच्चा इन पे स्प्रिंकल बनाएगा इस नंबर के अकॉर्डिंग। तो ये कौन सा नंबर है, 4, तो यहाँ पे बच्चा 4 स्प्रिंकल बना देगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पे बच्चों को कोई भी क्रेयॉन कलर या फिर जो है पेंसिल कलर दे सकते हो, उसकी हेल्प से भी बच्चा यहाँ पे स्प्रिंकल बना सकता है। 5 है, तो यहाँ पे बच्चा इस तरीके से 5 स्प्रिंकल बनाएगा। 3 है, तो यहाँ पे बच्चा 3 स्प्रिंकल बनाएगा। आप बच्चों को पेंसिल कलर दे दीजिए, बच्चा उसकी हेल्प से बनाएगा, कलरफुल रहेगा तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ इसलिए मैं पेंसिल से बता दे रही हूँ। 10 है, तो यहाँ पे बच्चा 10 स्प्रिंकल बनाएगा। 8 है, तो यहाँ पे बच्चा 8 स्प्रिंकल बनाएगा। 7 है, तो यहाँ पे बच्चा 7 स्प्रिंकल बनाएगा। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। और छोटे बच्चों को ना इस तरीके का एक्टिविटी काफी ज्यादा पसंद आता है, तो आप कोशिश करिए कलरफुल वर्कशीट बनाइए जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे और बच्चा इस समर वेकेशन में बिल्कुल भी बोर ना हो।
सो नाउ दिस इज और नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। तो जो करेक्ट राइमिंग वर्ड्स है बच्चा उस पर टिक करेगा। तो कैट का राइमिंग वर्ड्स क्या है? हैट, तो बच्चा हैट पे टिक करेगा। बन का पेन या फन, फन, तो बच्चा फन पे टिक कर देगा। हॉप का मॉब, पेन का डेन, पिन का राइमिंग वर्ड टिन, कैब का टैब, नॉट का कॉट, मग का रग, पेट का सेट। इस तरीके से जो राइमिंग वर्ड्स है बच्चा उन्हें आइडेंटिफाई करेगा और उस पर टिक कर देगा। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। इस तरीके की एक्टिविटी से बच्चों को राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली क्लियर होता है। सो पेरेंट्स, अगर आपको इन सभी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट से इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। सो नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट वर्कशीट और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर के साथ शब्द जोड़कर एक नया शब्द बनाओ। तो इन अक्षर के साथ बच्चा इन शब्द को जोड़ेगा और एक नया शब्द बनाएगा। तो जैसे क म ल, क्या बन गया? कमल, तो यहाँ पे बच्चा कमल राइट कर देगा। क ल म, क्या हो गया? कलम, तो यहाँ पे बच्चा कलम राइट करेगा। क स म, कसम, तो यहाँ पे बच्चा कसम राइट कर देगा। इसी तरीके यहाँ पे भी है म ह ल महल, तो यहाँ पे बच्चा महल राइट करेगा। महक महक, तो यहाँ पे बच्चा महक राइट कर देगा। मटक मटक, तो यहाँ पे बच्चा मटक राइट कर देगा। इस तरीके से बच्चा इस सारे एक्टिविटी को कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी को करने से बच्चों में शब्द फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अक्षर, डिफरेंट डिफरेंट शब्द देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस जरूर से जरूर करवाइए। इससे ना बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। कोशिश करिए आप वर्कशीट बनाइए, आप सिंपली कॉपी पे मत दीजिए बच्चों को, क्योंकि कॉपी पे बच्चा जब भी लिखता है ना तो बोर हो जाता है। तो आप कोशिश करिए वर्कशीट बनाइए, कलरफुल बनाइए। जितना ज्यादा आप कलरफुल बनाओगे, उसे अट्रैक्टिव बनाओगे, उतना ज्यादा बच्चों का इंटरेस्ट उसमें बना रहेगा। सो नाउ दिस इज आवर लास्ट वर्कशीट। तो ये है टेबल ऑफ 2 and 3। तो यहाँ पे बच्चा टेबल ऑफ 2 और टेबल ऑफ 3 राइट करेगा। तो जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। इस तरीके से यहाँ पे बच्चा टेबल ऑफ 2 राइट करेगा एंड देन यहाँ पे बच्चा टेबल ऑफ 3 राइट करेगा। तो जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इस तरीके से बच्चा इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करेगा। इस तरह की एक्टिविटी से बच्चों को टेबल ऑफ 2 और टेबल ऑफ 3 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स देकर भी बच्चों की प्रैक्टिस करा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इससे आपको आने वाले सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट मिल सकेंगे। सो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।